सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का ओम शांति। अभी हम सब बाबा का जीवन, बाबा का पुरुषार्थ, बाबा का त्याग और बाबा का वैराग्य, चारों के बारे में सुन रहे थे। गीत को कितना अच्छा जिसने भी बनाया है, उसकी चिंताधारा हमारे बाबा के सारे जीवन के
कहानी हमारे बुद्धि की रूपी आंख के सामने दिखाई देता है। ठीक है, देखा, आप सभी ने देखा। चले, अभी हम कहाँ से शुरू करेंगे? आज का विषय है राग, अनुराग और वैराग्य। हर चीज की 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है सतो प्रधान, फिर सतो रजो प्रधान। रजो और रजो प्रधान में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन सतो प्रधान और सतो में अंतर होता है, क्योंकि कोई भी जो श्रेष्ठ चीज है वो धीरे धीरे पतन की ओर जाती है, और जो भ्रष्ट चीज है उसका स्पीड से उत्थान होता है। उत्थान ही उसका पतन है, उत्थान ही उसका पतन है ना। तो इसलिए ये सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, या संस्कारों का नियम है, जो कुछ भी बोलो, जैसे भी बोलो। तो अब हम नीचे से टॉपिक को शुरू करते हैं, निम्नता की ओर से। एक क्रोध होता है जो परिवार में बच्चों को चलाने के लिए, मर्यादित करने के लिए थोड़ा सा आंख दिखाया जाता है कि किसी भी प्रकार की उसको सजा दी जाती, कोई सी भी प्रकार की, चाहे उसको जो चीज अच्छी लगती है वो ना उसको दिया जाए, कुछ भी सही, थोड़ा सा उसको सिखाने के लिए रास्ता दिखाया जाता है। वह हो गया तो ये विकारों की भी स्टेज होती है ना। लेकिन एक दूसरी होती है जो भाई भाई गुस्से के कारण अलग हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के कारण हत्याएं कर देते हैं। लेकिन एक तीसरी स्टेज होती है जो देश का देश के ऊपर आक्रमण होता है, और वह आक्रमण दूसरे देश को बंदी बना देता है, नारियों की इज्जत लूटता है। ये सब क्रोध के परिणाम। तो ये तीनों परिणामों से हम परिचित हैं। भाई इनके बिना चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो? कई भाई बहने जब क्रोध पर छोड़ने की बात आती है तो जवाब देते हैं, कहते हैं बिना क्रोध के चलेंगे कैसे? ऑफिस में ऑफिसर्स, तो बाबा इतना सुंदर उसका आंसर देता है, प्यार से जितना काम हो सकता है क्रोध से बिल्कुल नहीं हो सकता। माताएं कहती हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऑफिसर्स कहते हैं वर्कर काम नहीं करते हैं, फैक्ट्री वाले कहते हैं वर्कर काम नहीं करते हैं। ये सब हमारी मान्यता है, क्योंकि हमारे को प्यार देने की शक्ति नहीं, और शक्ति की कमी के कारण हमारा देह अभिमान है। हम अपनी पोस्ट को भूलते नहीं हैं, पोस्ट याद रख के हम उनको चलाना शुरू करते हैं। माँ और बाप अगर अपनी पोस्ट को याद रखे, बच्चे को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। सब कुछ अपने अस्तित्व को भूल करके माँ बाप बच्चे की पालना करते हैं, तब बच्चा किसी एक स्टेज को प्राप्त होता है, एक किसी अस्तित्व को प्राप्त होता है। इसके लिए तो हमारे पास में बहुत सारे मिसाल होते हैं। आजकल के बच्चों को देखो ना, माँ कितने कष्टों से घर घर जाकर के काम करती है, थक जाने से बुखार में भी घर में नहीं रहती है, बच्चे को पाल के बड़ा करता है। और जब वो एक अच्छा ऑफिसर हो जाता है, धन कमाने लगता है, माँ ठंडी में ठिठुरती हुई एक शॉल भी अगर मांगती है तो कहता है नहीं बहुत खर्चा हो गया बच्चे के एडमिशन में, इसमें उसमें, अगले साल दे दूंगा, तुम सहन कर लो। और अगले दिन ही माँ मर जाती है। ओफो, अपने अस्तित्व को जो बनावटी है, आज है कल नहीं होगा। कोई भी आईएएस ऑफिसर भी होने दो, 60 साल के बाद तो रिटायर हो जाओगे ना, फिर आप क्या रह जाओगे? साधारण मनुष्य ही रह जाओगे ना। तो ठीक इसी प्रकार से क्रोध हमारी डिग्री बोलो, बाह्य अस्तित्व बोलो, परिवर्तनशील अस्तित्व के ऊपर से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आज देखो परिवारों में तो है ही युद्ध, लेकिन देश का देश में आज सारा विश्व किस अग्नि में जल रहा है? क्रोध की अग्नि में जल रहा है ना सारा विश्व। ऐसा क्रोध बाबा ने कितने कितने भाई बहनों को
जिनके जीवन में टू मच था, 100% के ऊपर भी कोई परसेंटेज होती है, लेकिन बाबा ने सिर्फ अलौकिक, आत्मिक, रूहानी प्यार और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा लाखों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन किया है। इतना बड़ा बिजनेसमैन बाबा, बाबा के जीवन में तो कोई भी कुलीनता नहीं थी, सारी शालीनता थी। वो कहाँ से आई? बाबा ने कभी भी अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूला नहीं। मैं कौन हूँ? मैं एक भक्त हूँ, मैं एक सेवक हूँ प्रभु का। ये सब मुझे सेवा करने के लिए, बाबा को ज्ञान काल में भी ये चीज याद रहती थी। अभी इसके अलावा हम और इसके ऊपर जाते हैं। ये तो है मनुष्य की तमो प्रधान स्टेज, आत्मा की तमो प्रधान स्टेज। अभी अनुराग शब्द भी किया जाता था। जैसे मीरा के लिए कहते हैं, मीरा का कृष्ण से बहुत प्रेम था। वो आज की भाषा में, शुरू की भाषा में, धार्मिक भक्ति की भाषा में अनुराग बोला जाता था। अर्थात इतना प्रेम जो वो अपने अस्तित्व को भी भूल जाती थी कि मैं एक महारानी हूँ, एक राज परिवार से हूँ, मैं संतों के बीच में क्यों बैठ रही हूँ। प्रभु प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमें सब कुछ भुला देती है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं देह के भान को भुला देती है। अपना उसका कुछ भी नहीं रहता। लेकिन ये धीरे धीरे प्रभु प्रेम की स्थिति से, द्वापर से ये प्रभु प्रेम शुरू हुआ, प्रभु प्रेम की स्थिति से आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु का यथार्थ परिचय न मिलने के कारण से, इसलिए बुद्धियों यथार्थ जगह नहीं लगा, प्रेम का अभाव हुआ, साधनों का प्रादुर्भाव हुआ, साधन धीरे धीरे दुनिया के अंदर बढ़ते गए। तो मनुष्यों का अनुराग कहाँ चला गया? साधनों के पीछे चला गया, साधना कम होती चली गई और वह फिर बदल करके मोह का रूप धारण कर लिया। और मोह ने क्या किया? मोह ने क्या किया? तो कहा जाता है प्रेम फूल है, मोह शूल है। अर्थात प्रेम की विकृति ही मोह है, प्रेम की विकृति ही मोह है। जैसे जैसे आसक्ति की विकृति क्रोध है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं मिलने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, नहीं मिलने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, ठीक नहीं? ठीक इसी प्रकार से प्रेम की विकृति मोह, और मोह के रिजल्ट आज हम सब देखते हैं। आज जब एक परिवार में माँ के 18 बच्चे, जिसमें 6 या 8 बेटे, लेकिन सबके सब मिलके एक साथ रहते थे, सबके बच्चे होंगे, एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा, सब बहुएं अलग अलग घरों से आई हुई होंगी, लेकिन सब बच्चों को अपनी माँ जैसी माँ लगती थी, माँ को भी अपने बच्चे जैसा बच्चा लगता था। वो था शुद्ध प्रेम, पारिवारिक। और इससे प्रभु तो ऊपर का प्रेम तो किसी को मालूम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे परिवार अलग होने शुरू हो गए। कारण क्या? परिवार में स्वार्थ का रूप आ गया। जब स्वार्थ ने प्रवेश कर दिया तो स्वार्थ और परमार्थ, पहले परिवार की राइट पालना करना, बड़ों को सम्मान देना, बड़ों की सेवा करना, बच्चों को स्नेह देना, समान वालों के साथ में समव्यवहार करना, ये सब जो पारिवारिक गुण थे, वह पारिवारिक गुण जब जीवन से नष्ट होने शुरू हो गए तो धीरे धीरे फिर किस चीज का जन्म हुआ? ये जन्म हमारे भारत से शुरू हुआ। विश्व का तो और कोई खंड नहीं था। तो इसलिए कुछ लोग जो पहले से आई हुई आत्माएं थी, थोड़ी देवी देवता घराने की, वह आत्मा जो आज भी, देखो हमारे जगदीश भाई को देखिए, रमेश भाई को देखिए, हमारी मम्मा को देखिए, बाबा की एक पॉइंट को कितना सुंदर विस्तार करती थी। बाबा का परिचय देव, सृष्टि चक्र का देव, ड्रामा पर निश्चय, कितना अच्छा विस्तार। विद्या की देवी बोलते हैं ना सरस्वती को, तो कितना अच्छा विस्तार से मम्मा समझाती थी। तो ये धीरे धीरे फिर क्या हुआ, हमारे भारत के अंदर जब ऐसी स्थिति होने लगी तो भारत
एक तरफ साधनों की तरफ और एक तरफ साधना की तरफ बढ़ने लगा। जो साधना की तरफ बढ़ने लगा तो सबसे पहले पहले मानसिक रचना, संकल्पों की रचना शुरू हुई, जिसको कहा जाता है ऋचाएं। संकल्प द्वारा जिसको रचित कहा जाए। ऋचाएं किसकी? वेदों की ऋचाएं। वेद किसी के मुख से निकले हुए, मुख स्वरित वेद नहीं, वेद संकल्पों की रचना है, जिसको ऋचाएं कहा जाता है। उस रचना के आधार पर हमारे कौन कौन पैदा हुए, आप ध्यान से सुनेंगे, लाइन से सुनेंगे कि कैसे सृष्टि के ऊपर वैराग्य आया, वो मैं आपको सुनाती हूँ। फिर कैसे शुरू हुए, हमने दो शब्द भारत में सुने हैं, मनीषी और विदुषी। दोनों में क्या अंतर है? तो उन ऋचाओं के आधार पर, उन रचनाओं के आधार पर वाइब्रेशन से भी वो लोग कैच करते थे। तो जो वाइब्रेशन से कैच करती थी नारियां, मनीषी नारियां भी बहुत विदुषी होके गई ना हमारे यहाँ। तो वह मनीषी नारियां उसका मनन चिंतन करती थी। जो मनन चिंतन करके उसको अपने जीवन में ले आए, अपने परिवार को पाल सके। उनको परिवार तो फिर भी बहुत छोटे होते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा उनके अंदर उस मनन चिंतन से वैराग्य शुरू हुआ, जबकि बाह्य कष्ट कुछ नहीं था। लेकिन वह जो श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्माओं को ये विश्व धीरे धीरे जब रजो प्रधान से रजो की ओर जाने लगा तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो ऐसी नारियों को हम मनीषी कहते हैं। और वह नारियां जिन्होंने उस मनन चिंतन को व्यवहार में लाया, कर्म में लाया, औरों के लिए आदर्श बनी, उन नारियों को विदुषी कहते हैं। तो हमारे भारत में 3 नारियों का विशेष वर्णन आता है, गार्गी, मैत्री, मदालसा। तो गार्गी को हमेशा मनीषी कहा जाता है और मैत्री को मनीषी और विदुषी दोनों जगह यूज करते हैं। लेकिन मदालसा को विदुषी, विद्वता बहुत थी उसके पास में, मुक्ति की उसे सदा इच्छा, मुक्ति माना मोक्ष की सदा इच्छा रहती थी। इसलिए उस समय पवित्रता की पालना, पवित्रता जीवन भर कायम रहती थी। सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए पवित्रता अपवित्रता में बदलती थी। इतनी श्रेष्ठता थी उस समाज के अंदर में। फिर तो हमने देखा धीरे धीरे समाज के अंदर गिरावट आनी शुरू हुई, लोगों को धीरे धीरे वैराग्य आना शुरू हुआ, जिससे हमारे दार्शनिक पैदा हुए। और दार्शनिक के बाद फिर धर्म पिताएं हमारी सृष्टि पर आए। आपको देखिए, गौतम इतने इतने बड़े घर का बेटा, राजकुमार, एक राजा जैसे उसकी सारी प्राप्तियां, लेकिन उसे कोई भी चीज नहीं बांध पाई, ना सांसारिक सुख बांध पाए, ना रीतियों का आकर्षण बांध पाया। एक महल उसको मिला ठंडी का, एक महल मिला गर्मी का, एक महल मिला बारिश का, प्रकृति भी जिसको नहीं बांध पाई। जब ऐसे लोग आए तो देखो उसका नाम है गौतम। लेकिन जब उसे बोध हुआ किसी श्रेष्ठ ज्ञान का, मोक्ष का, तो उसको बुद्ध कहने लगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जब इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई, जो बुद्धि की बुद्धि को समझ सके, उस बोध को समझ सके, तो लोगों ने उसको महात्मा बुद्ध कहना शुरू करा। रियली महात्मा उसको कहा जाता है जो कि महान कार्य करे। महान कार्य 2 रास्ते में होते हैं। एक देश के लिए करे, जैसे गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है, और एक धर्म के लिए करे, अर्थात आचरण के लिए करे, श्रेष्ठता के लिए करे, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महात्मा। अभी देखिए, जिस समय बुद्ध था स्वयं जिंदा, उसको गौतम बुद्ध कहते थे। गौतम पहले, बुद्ध पीछे। लेकिन जब वो चला गया तो धीरे धीरे लोगों ने, उसके शिष्यों ने उसको गौतम नाम निकाल करके महात्मा बुद्ध कहना शुरू कर दिया, और आज तो भगवान बुद्ध कहते हैं। देखो, तो धीरे धीरे जब भगवान की परिभाषा से परे हो गए, अपने आप से परे हो गए, तो हम तो पत्थर को भी यथा देव यथा भाव तथा देव वाली बात है,
पत्थर को भी भगवान मानने लगे। तो इस प्रकार से हमारी सृष्टि के ऊपर में धीरे 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 करके विद्वता का भी विलोप होना शुरू कर दिया। अब राज्य के लिए श्रेष्ठ काम करने के लिए हमारे गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी क्यों कहा? अहिंसा के पथ पर चलकर उसने साहस रखा सत्याग्रह के आधार पर कि मैं भारत को आजाद कर दूंगा। लेकिन सब तो एक जैसी वृत्ति के निर्भर, उसने तो अपना पथ नहीं छोड़ा ना, उसने तो अपने पथ को नहीं बदला ना, चाहे उसको सहयोग कैसा भी मिला कैसा भी ना मिला। तो आज कुछ समय के बाद जब हमारे बच्चे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, आज तो महात्मा गांधी के नाम से, गांधी का नाम बहुतों को नहीं मालूम होगा, मोहनदास करमचंद गांधी मालूम है, बहुतों को गांधी का नाम नहीं मालूम है, महात्मा गांधी। कुछ दिनों में लोग आकर के जब महात्मा गांधी के असूल जैसे भी असूल मनुष्य के जीवन में नहीं रहेंगे तो भगवान गांधी कहना शुरू कर देंगे ना। लेकिन रियल भगवान कौन है, कब आता है, कैसे आता है, क्या करता है, किसके लिए करता है, वो किसी के पास भी नहीं। भक्ति का विस्तार होता गया, आत्माएं ऊपर से आती गई, सृष्टि का विस्तार होता गया, भौतिक साधन बढ़ते चले गए, आत्माओं में क्षीणता आने लगी, रजो प्रधान से आत्मा रजो हो गई और धीरे धीरे हम किधर की तरफ चलने लगे, किधर की तरफ चलने लगे, हम चलने लगे तमो की तरफ, तमो की तरफ। तमो प्रधानता बाद में, देखिए श्रेष्ठ चीज कैसे होती है, सतो प्रधान से सतो बने, फिर सतो से रजो प्रधान बने, रजो प्रधान से रजो बने, लेकिन तमो प्रधान से हम तमो नहीं बने, तमो से तमो प्रधान बने। तो गिरावट नीचे से शुरू होती है, ऊपर तक पहुंचती है, श्रेष्ठता ऊपर से शुरू होती है, नीचे तक पहुंचती है। आत्मा के अंदर वह शून्य अनुभव होने लगा। क्या शून्य अनुभव होने लगा? आत्मा के अंदर वह शून्य अनुभव होने लगा कि अब मुझे कुछ चाहिए। वो खोज शुरू हो गई, वह खोज शुरू हो गई उसके अंदर में, आत्मा के अंदर में। अब उस खोज का आंसर कौन दे? तो उसकी रिजल्ट क्या हुई? दुनिया से धीरे धीरे वैराग्य आना शुरू हुआ। जब शुरू के सन्यासी थे, उन्हें कोई शहरों में नहीं देखता था, वो लोग कहाँ कंदराओं में, तूफान में घोर तपस्या, घोर तप करते थे और घोर तप से वहां के कंदमूल जो उनको मिलते थे उससे वो चलते थे। लेकिन सन्यास फिर तो एक अपने जीवन जीने का एक रास्ता बनने लगा। घर में कष्ट हुआ, कर्जा हो गया, निकल गए, कितना आसान हो गया। तो इसको भी क्या कहेंगे, तमो प्रधान सन्यास हो गया ना। लेकिन ये सन्यास मार्ग एक हमारे लिए वैराग्य शब्द को छोड़ गया। हमारे पास वैराग्य का मीनिंग नहीं आया, लेकिन उसको छोड़ करके हमारे पास चला गया। अभी लोगों को वैराग्य कैसे कैसे आने लगा, धीरे धीरे साधनों से वैराग्य आया, सुविधाओं से वैराग्य आया। फिर किसकी खोज में निकल पड़े, किसकी खोज में? प्रभु की खोज में निकले। लेकिन सन्यासियों के पास से प्रभु का आंसर नहीं मिला। तो धर्मों में भी कितनी शाखाएं प्रशाखाएं रह गई। एक था घर छोड़ के सन्यासी बनते थे, एक था माता पिता मिलकर के एक एक मठ पंथ की स्थापना शुरू कर दी। तो उन परिवार वालों से परिवार वालों को क्या मिलेगा आप बताइए? कुछ श्लोक मिलेगा, कुछ मंत्र मिलेगा, लेकिन ये मैं बता देती हूँ, शक्ति कभी नहीं मिलेगी। क्यों? वह शुद्धता उनके जीवन की समाप्त हो गई, पवित्रता उनके जीवन की समाप्त हो गई। अगर बौद्धिक शक्ति या धार्मिक शक्ति या वैराग्य की शक्ति इस जीवन में अगर हम पवित्र हैं तभी हमारे पास आ सकती है। इसलिए इसको हद का वैराग्य कहा जाता है। अपने कर्म से वैराग्य आया, परिवार से ना पाल सकने के कारण से वैराग्य आया, या बचपन में जो परम धाम से डायरेक्ट सन्यास घर आने की आत्माएं, जैसे शंकराचार्य, हर धर्म की तो डायरेक्ट आत्माएं भी ऊपर से आती हैं और नीचे से फिर लोग उसका अनुसरण करते हैं ना। तो ये एक वैराग्य शब्द धीरे धीरे परिवारों में घुसना शुरू हो गया। अभी जब परिवारों में घुसना शुरू हो गया
तो भक्ति की ओर लोगों का झुकाव होने लगा। और जैसे जैसे भक्ति की ओर झुकाव होने लगा, मंदिरों का विस्तार तो बहुत देर में शुरू हुआ, बहुत देर में शुरू हुआ, लेकिन पठन पाठन अर्थात प्रवचन, ये सब लोगों का सुनने में आग्रह होने लगा। भक्ति तो फिर सब देवियों की देवताओं की बहुत विस्तार हो गया, परंतु इतना सब होते 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 ना परिवार के धर्म रहे, ना व्यापार के धर्म रहे, ना राजनीति के धर्म रहे, ना व्यवहार के धर्म रहे। जब चारों चीजें अपने धर्मों से परे हो गई, तब फिर किस चीज की जरूरत पड़ी? तब फिर किस चीज की जरूरत पड़ी? ज्ञान की जरूरत पड़ी, प्रकाश की जरूरत पड़ी। तो ज्ञान हमने किस में खोजा? दर्शन शास्त्र में ज्ञान खोजा। लेकिन दर्शन शास्त्र को हमने क्या कर दिया? हम प्रैक्टिकल अपने पास देखें, दर्शन शास्त्र बहुत अच्छी चीज है, हमारा एक सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी का, दार्शनिक जिसको बोलते हैं। इसलिए भारत के लिए आज तक विदेशी गायन करते हैं कि हर भारत का बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है वो एक दार्शनिक होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ दर्शन रह जाता है। क्या दर्शन रह जाता है? बड़ों को प्रणाम करना, नमस्कार करना, सुबह उठ करके सूर्य को जल देने का, प्रभु की भक्ति करने का, ये चीज नहीं थी। तो इसलिए भारत के हर जन्म लिए हुए बच्चे को दार्शनिक कहा जाता है। और भारत की भूमि को सबसे श्रेष्ठ भूमि माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ भूमि माना जाता है भारत की भूमि को। इसी कारण से यहाँ मनीषी, विदुषी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि सब यहाँ पर होकर के गए हैं इस भूमि के ऊपर। लेकिन सबसे ज्यादा पतन, पतन बाबा क्यों कहता है? बाबा सतयुग के भेंट में देखता है। तो हद के वैराग्य से संन्यास धर्म का विस्तार हुआ, लेकिन परिवारों को कुछ नहीं मिला, समाज को कुछ नहीं मिला। समाज में उतनी ही अशांति, उतना ही विद्रोह, उतनी ही गिरावट, परिवार टूटने शुरू हो गए। इवन तो घर के अंदर एक माँ, एक बच्चा, एक बाप, तीन का मुंह तीन तरफ। जो एक फैमिली थी, अर्थात बड़े परिवार थे, सब मिल करके ज्वाइंट फैमिली थी, वो सिंगल फैमिली होने से भी नहीं मिलने लगे। अब क्या करना चाहिए ऐसे समय? जो सारे सृष्टि का माता पिता है, कौन है सारे सृष्टि का माता पिता? शिव बाबा है। कोई मनुष्य आत्मा, जिसको बाबा हमेशा मुरली में कितनी अच्छी बात बोलता है ना, बाबा मुरली में क्या कहता है? बच्चे, कोई सन्यासी बच्चे बच्चे करके बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं बात कर सकता? बच्चे कहना माना बाप, और बाप माना प्रॉपर्टी चाहिए। उनके पास तुमको देने के लिए क्या प्रॉपर्टी है? एक मैं ही हूँ, जब सृष्टि पर आता हूँ तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आता हूँ। मेरे पास तुमको देने के लिए प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, एक बच्चे के नहीं, सारे विश्व में बाबा ने खुला ऐलान कर दिया है। जाति पाति, धर्म, देश, रंग, रूप, भाषा, शिक्षा, किसी भी चीज की बाबा ने सीमा नहीं रखी है। हर किसी के लिए बाबा का गेट खुला हुआ है। तो बाबा ने आकर के, खुले में आकर के जो हमें बेहद का ज्ञान दिया, और उस बेहद के ज्ञान से हद के वैराग्य को भुला करके बेहद का वैराग्य। आज हम हद का वैराग्य करके जंगलों में चले जाएंगे, फिर आके महल बनाएंगे तो क्या हो गया? वो भी तो घर ही हो गए ना। फिर उसमें संपत्ति में, महल में, पोस्ट, अपनी सीट में अहंकार भी बढ़ता जाता है, लोभ भी बढ़ता जाता है, मोह भी बढ़ता जाता है, क्रोध भी बढ़ता जाता है, सब बढ़ता जाता है। हाँ, बहुत लोग विदेशी आके पूछते हैं कि बहन जी, हमारे तो संत माना इनके जो होकर के गए हैं, त्यागी, तपस्वी, जिनको सूफी संत बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो सब नम्र थे बड़े। आपके संत तो इतना क्रोध करते हैं। अभी आप बताइए, उसके पास, उसका हमारे पास आंसर है? उसका आंसर है, अपने धर्म के आप ही अपने आप ग्लानि करते हो, राम को कमजोर कहते हो, कृष्ण को चोर कहते हो। तो कैसी कैसी बातें जब हमारे धर्मों में कुरीतियों की हो गई, तो बाबा माता पिता जो है, हमारा बेहद का माता पिता शिव बाबा, कब तक परम धाम से दिखता रहेगा? देखा, मेरे सारे बच्चे सृष्टि पर आ गए, थोड़े से रह गए, वो भी आ जाएंगे, चिंता नहीं।
और जितनी देवी देवता घराने की आत्माएं थी, उनको अब ये अंदर से दुनिया अच्छी नहीं लग रही, लेकिन चल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो बाबा ने आकर के फिर इस सृष्टि पर अवतरण लिया। अभी हमारे यज्ञ की स्थापना 3 रूपों से लोगों को हम सुनाते हैं। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, वैराग्य पर आते हैं। 3 रूपों से हम सुनाते हैं। पहले हम ब्रह्मा बाबा के अर्थात दादा लिंगराज के जीवन में जाएंगे। देखो ये फर्स्ट सोल है, सत्युग के फर्स्ट सोल है नारायण, उसका जीवन देखो। कलयुग के अंत में पिता मर जाने के कारण, मर जाने के बाद एक साधारण परिवार में जीवन जिया, लेकिन बुद्धि की क्षमता, बुद्धि की योग्यता, बुद्धि की स्पष्टता और बुद्धि की तीव्रता इतनी ज्यादा थी, जो धर्म को ना छोड़ा, नियमों और मर्यादा को नहीं छोड़ा, लेकिन व्यापार को इतना विस्तार कर दिया, श्रेष्ठता के आधार पर, नीतियों के आधार पर, रहम के आधार पर, दान के आधार पर, जिसके आधार पर भी बोलो, इतना कर दिया जो वो एक राजा जैसा भी माना जाने लगा, और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि भी नमस्कार योग्य हो गया, झुकने के योग्य हो गया, लोग उसके आगे झुकने लगे। तो बाबा परिवार में रह के ही इतना रॉयल था, जो उसकी आंख राजाओं के पास जाके भी किसी चीज में नहीं जाती थी, और परिवार में रह के भी इतना अनासक्त था, जो उसकी धन में या किसी अपने परिवार में अहंकार उसको नहीं जाता था। ना वहां नजर जाती थी, ना यहाँ अहंकार आता था। दोनों से वो एक न्यारा था, एक अद्भुत बाबा का जीवन था। धन धान्य से संपन्न है लेकिन निर्लोभी है, पोष पोजी से संपन्न है लेकिन निरहंकारी है। तो आप विचार कीजिए, पहली फर्स्ट सोल इस सृष्टि की कलयुग के अंत तक इतनी श्रेष्ठ है, उस किस लिए? उसका आंसर आप निकालिए। उसका आंसर है वैराग्य। वैराग्य में वो घर बार छोड़ करके कहीं गया नहीं। कोई आके बाबा को झगड़ा करते थे, बाबा बड़े हंसी से, बड़े मस्ती से सुनाता था। कोई आके बाबा झगड़ा करते थे, बाबा तुमने ये क्या करा, हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारी स्त्री आ गई, वो कहेगा मेरी माँ आ गई, वो कहेगा मेरी बहन आ गई, सब आएगा। बाबा कहता है मैंने क्या किया, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ। मेरा दामाद मेरी बेटी को छोड़ के चला गया, मेरा बेटा मेरी बहू को छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी का घर कहीं छुड़ाने नहीं गया, और मैंने तो अपना घर छोड़ा नहीं, लेकिन मुझे छोड़ के सब चले गए, और जो दूसरे थे वो मेरे पास आने लगे। अभी बताइए, ये मेरा काम नहीं है, इससे समझ लो ये कोई और अद्भुत शक्ति, अलौकिक शक्ति है जिसका ये काम है। आप उसको समझने की कोशिश करो, नाराज नहीं हो, समझने की कोशिश करो। तो वो लोगों को क्यों वो शांति मिलने लगी? तो वो लोग बाबा को पता है क्या कहते थे? बाबा को यही बात बोलते थे कि अच्छा बाबा सुन लिया आपकी बात, लेकिन अभी वो जो अलौकिक शक्ति आती है ना, उसको बोल देना, और ऐसा ज्ञान नहीं सुना है कि घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनो, शुद्ध खाओ। शुद्ध खाना खाएंगे तो घास खाएंगे क्या? वो क्या समझते हैं बिना शराब के, बिना प्याज लहसुन के, बिना तामसिक भोजन के, जो हम लोग सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन खाते हैं, वो गाय का खाना है, घास खाते हैं। अच्छी बात है, घास, गाय तो घास खा के हमें विटामिन वाला दूध देते हैं। मनुष्य पौष्टिक खाना खा के क्या करता है? लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, और क्या करता है फालतू के लिए। तो बाबा भी हंस देता था, हंस के ही कहता था, इतने क्रोधी के ऊपर भी बाबा को क्रोध नहीं आता था, हंस के कहता था ठीक है, हाँ बच्चे कल बाबा आएगा ना तो बोल दूंगा, तुम्हारा बाबा, कभी नहीं कहेगा मेरा बाबा आएगा, तुम्हारा बाबा आएगा। वो लोग भी चुप होकर के चल देते थे। और कई तो कितने कड़े संस्कारों के होते भी हैं, रिवेंजफुल होते थे, अपने बच्चों को लेकर के चल जाते थे, अपनी स्त्रियों को लेकर चल जाते। बाबा कहता है मैंने किसी को बुलाया नहीं, आपने लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है? हम उमरली में जाते हैं ज्ञान अमृत पीने और पिलाने। तो जब आपने लिख के छुट्टी दी है कि आप जाओ, तो ये विष कैसे पिएंगे? आप इनसे पूछा, आप इन्हें लिख के नहीं देते थे,
ये चली जाती थी, मैंने बुलाया नहीं, मैंने अभी भी तुम ले जा सकते हो, ले जाओ, मेरी कोई मना नहीं है। तो कहने का मतलब है किसी भी परिस्थिति में बाबा ने अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ और इतना बैलेंस में बना के रखा। उसका कारण क्या है उसको हम निकालें। उसका कारण है लौकिक जीवन में भी वो उपराम वृत्ति से कार्य कर रहा था। तो पारिवारिक जीवन को वैरागी जीवन नहीं कहा जाता, पारिवारिक जीवन को उपराम जीवन कहा जाता। और उस उपरामता का कारण क्या था? बाबा को खोज थी। किस चीज की खोज थी? भगवान की खोज थी। और उस भगवान की खोज में उसने अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाए थे। देखो, मनुष्य नियम बनाते हैं, तोड़ देता है, लेकिन सिद्धांत ऐसी चीज है वो जब तक सिद्ध नहीं हो जाते उनका अंत नहीं। इसीलिए उसका नाम सिद्धांत। समझ में आया ना? तो प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताती हूँ, बाबा ने अपने सिद्धांत को तोड़ा नहीं। बाबा को क्या चाहिए था? बाबा चाहता था भगवान कौन, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, और वो किन को मिलता है। मुझे ही मिलेगा वो बाबा को पता नहीं था। और वो कौन सी दुनिया होगी जिसमें सुख शांति होगा। तो 1 गुरु, 2 गुरु, 3 गुरु, 4 गुरु, सारे गुरु 12 गुरु कर लिए। उसके बाद भी वो 11 महीने बिजनेस करता था और 1 महीने जाकर के सन्यास करके काशीवास करके क्या करता था? साधुओं के संग में रहता था, उनकी मंडली में रहता था। समझ में आया? तो आप देखिए, बाबा का सारा जीवन, जब उनके पास कुछ नहीं था तो भी वो तंग नहीं था, आश नहीं थी। जब भौतिक साधन पूरे हो गए तो भी वो उसमें फंसा नहीं। कारण क्या? वो फर्स्ट सतो प्रधान आत्मा, पहली आत्मा जिसने बेहद के वैराग्य के आधार पर अपनी स्थिति को इतना उपराम बना दिया, इतना उपराम बना दिया, जो उन दोनों के बीच में, अर्थात प्रभु और ब्रह्मा बाबा, इन दोनों के बीच में कोई तीसरी सोल नहीं। आप कहेंगे कैसे समझे इन लोगों के बीच में तीसरी सोल नहीं? विश्व में एक ही आत्मा है, ब्रह्मा बाबा, जिसने इस पार्थिव शरीर को छोड़ने के बाद शरीर नहीं लिया, क्योंकि उसने जिस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, कोई माँ अपने गर्भ में ऐसी आत्मा को धारण नहीं कर सकती है। पहली बात, गर्भ में आत्मा जाने से अपने पूर्व जन्मों की स्थिति को भूल जाती है। बाबा को तो ये जो स्थिति बनी है, संपूर्ण स्थिति, फरिश्ता स्थिति, देवत्व की स्थिति, जो सब कुछ बाबा ने अपने जीवन में ज्ञान और योग के द्वारा, सेवा और पुरुषार्थ के द्वारा, त्याग और तपस्या के द्वारा जो अपने जीवन में भरा है, उसी के अनुसार तो उसे वो श्रेष्ठ पद मिलना है। अगर वह भी गर्भ में चला जाए तो और किसको पद मिलेगा? तो देखिए, वैराग्य हमारे जीवन का, हमारे ज्ञान का वो लास्ट स्टेज है, जिसको पाने के बाद और कोई दूसरा जन्म नहीं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, बच्चे क्यों मृत्यु लोक के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, साधनों से, पोस्ट से, पोजीशन से, अपने देह के सुख से, आराम से, अलबेलेपन से क्यों प्यार करते हो? तुम्हें अभी मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। ये दुनिया तुम्हारा जन्म और यहाँ होना ही नहीं है। या अभी तुम्हारा जन्म नई दुनिया में होगा, जहाँ तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें लगाव नहीं होगा। लगाव कष्ट देता है, अलगाव मानसिक कष्ट देता है, लगाव शारीरिक कष्ट देता है। माँ का कितना लगाव होता है, लास्ट में बेटा कितना दुखी करता है, बहू कितना दुखी करता है, तो कितना कष्ट होता है माँ बाप को। लेकिन अलगाव, जब घर से कहीं अलग हो जाते हैं तो याद आती है। लेकिन वैराग्य एक ऐसी चीज है जो हमें सब बातों से उपराम कर देता है। न किसी से लगाव, न किसी से अलगाव, न कहाँ पर झुकाव, सब। क्यों? वैराग्य बुद्धि के ज्ञान की ओर बढ़ाता है, ज्ञान की तरफ, वैराग्य ज्ञान की तरफ ले जाता है। ज्ञान माना वह प्रकाश, वह चीज जिससे हमें वर्तमान माना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर,
तीनों काल हमें ऐसे स्पष्ट दिखाई देते हैं, नींद में सपने जैसा भी नहीं, आंखों के सामने जो हम चीज देखते हैं। ऐसे जो तीसरी आंख बाबा ने हमको दी है, वो इसलिए दिया है आप तीनों अपने कालों को देखो, फिर उसके बाद तीनों लोगों को देखो। आप कहाँ हो, आपको फरिश्ता स्थिति कौन से लोग की बनानी है, और आपको जाना कहाँ है। बच्चे याद करो, आपको आपका घर छोड़े हुए 5000 वर्ष हो गए और घर याद नहीं आता, घर जाने की इच्छा नहीं होती। कितने प्यार से बाबा बताते, एग्जाम्पल देता है। बच्चे विदेश जाते हैं, सोचते अच्छा, दिन गिनती करते अब हम अपने घर जाएंगे। फिर जब भारत में आकर के उतरते हैं तो कहते पहले शिप से आते थे, अभी फ्लाइट से आते, कहते अच्छा इतनी देर बाद घर, घर कितना स्पष्ट। और जिस कार में या ट्रेन में बैठ करके हम जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते तो अपना शहर पता लगने लगता है। अब हमारे शहर के नजदीक आ गया हम सारे, तो बाबा कहते ऐसे तुमको सत्युग के नजारे दिखाई नहीं देते, तो फिर क्यों नहीं तुम्हें पुराने संस्कार, पुराने संबंध, पुरानी चीजों से, पुराने जीवन से, ये जैसा हमारा अलबेलापन का जीवन चल रहा है, क्यों नहीं तुमको वैराग्य आता। तो वैराग्य उनको ही आ सकता है जिन्होंने अपने जीवन बुद्धि के अंदर ज्ञान को स्पष्ट और भरपूर कर दिया। अगर ज्ञान का स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं और ज्ञान से बुद्धि को फूल नहीं किया तो कभी भी वैराग्य नहीं आएगा। तो अब हमें किस चीज की जरूरत है, अब हम आते हैं हम कैसे बेहद के वैरागी बने। हद का वैराग आया, किसी के घर में भी तो कुछ हुआ होगा ना, तो जो घर बार छोड़ करके, कोई को मार पड़ी होगी, कोई को कुछ हुआ होगा, कोई को क्लास में आने नहीं दिया होगा, तो बाबा के घर में आ गए। बाबा ने भी कहा आओ बच्चे आओ, बाबा बैठा हुआ है तुमको संभालने के लिए। फिर आए लोग गाली देने के लिए, बाबा ने कहा ले जाओ। तो बाबा ऐसे नहीं कि बाबा घर से छुड़ा के नहीं लाया, घर से बाहर भेजा नहीं, लेकिन जिन्होंने ज्ञान से अपनी बुद्धि को भरपूर कर दिया है, ज्ञान की प्राप्तियों को समझ लिया है, ज्ञान की शक्तियों का अनुभव कर दिया है, उसके द्वारा अपनी आत्मिक स्थिति बना दी है। आत्मिक स्थिति के आधार पर देह के आकर्षणों से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। हम घर बार छोड़ के आ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और खास तो कन्या माताओं के लिए तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। कन्याओं को तो कैसे भी एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना था। अच्छा हो गया बाबा की गोद में आ गए, गंदी दुनिया से बच गए, संसारिक दुखों से बच गए, संसारिक झगड़ों से बच गए, संसारिक जिम्मेवारियों से बच गए। यहाँ सबकी जिम्मेवारी लेके कौन बैठा है? बाबा बैठा है, हम थोड़ी चला रहे हैं। मैं सोचूं मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, क्या सेंटर इंचार्ज हूँ? कुछ नहीं, इंचार्ज वो है, वो इसको चला रहा है। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाती हूँ। प्रैक्टिकली जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम और माला बहन आपस में बोले, देखो अभी तो जो सेवा के टर्न है उनको तो छोड़ो, हमने तो सोच लिया था जब ये इसका पूरा घर पूरा हो जाएगा फिर ये सेवा के टर्न हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे और इतना नहीं रखेंगे। बहनों को भी 8-9 साल हो गए, चलते चलते देखा जाएगा। माना हमने मन में ऐसे सोचा था, लेकिन बाबा ने हमारे सोचने से पहले दूसरा कुछ सोच करके रखा था। ये लॉकडाउन होगा वो किसको मालूम था, ये शॉट डाउन लॉकडाउन क्या क्या होता रहता है सारे दिन, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो हम और मारा बहन बोले सुनो क्या करते हैं, एक बस्ता आलू मंगा के रख देते हैं, 50 किलो आलू। क्या खाएंगे? सुबह को रस की सब्जी खाएंगे आलू की, दोपहर को आलू भाजा खाएंगे। मैं कहा हमारी कन्याओं को तो बहुत अच्छा, सबसे पहले मेरे को अच्छा, फर्स्ट क्लास। हम लोग हंस हंस के आपस में प्रोग्राम बनाया और सचमुच खरीद के मंगा भी लिया, रख भी दिया खरीद के। वो जिस समय सेवा टर्न चल रहे थे, जिस समय ये सब लॉकडाउन नहीं था, तब इतनी सब्जियां नहीं आती थी। बाबा ने कहां से किस किस की बुद्धि को टच करके बस्ता बस्ता सब्जियां भेजी। आज लॉकडाउन को 3 महीने पूरे हो गए, एक दिन भी आलू भाजा नहीं मिला। समझ में? कल हम इतना हंस रहे थे आपस में कि देखो बाबा कैसे परिवार को, और वो हरी सब्जियां देख देख के मेरे को तो विरक्ति आती है। मैंने कहा इसको जल्दी पूरा कर दो, सबको खिला दो, रखो नहीं और ज्यादा। समझ में आई? उसको देखने से मेरे को क्या होता है, जैसे हमारी गुलजार दादी
को केला देखने से कुछ होता है, ऐसे है ना। तो इस तरीके से तो मैं हंसा रही हूँ आपको। इसलिए कहा जाता है बंदे के मन में कुछ और है, खुदा के मन में कुछ और है। तो अपने मन के अनुसार से प्लान नहीं बनाओ, खुदा के मन को पढ़ना सीखो, भगवान के मन को पढ़ना सीखो। उसने आपके लिए क्या रखा, आप अपनी चिंता करते हो फेल हो जाते हो। बाबा आपकी चिंता करके बैठा हुआ है तो बाबा के चिंताओं पे छोड़ दो ना, आप पास हो जाओगे ना। आज बाबा ब्रह्मा बाबा के जीवन से हमको करके दिखाया, दादियों के जीवन से कितने साधन, कितनी सुविधाएं, कितने बड़े बड़े लोग सेवा के क्षेत्र में मिले। दादियां किसी में फंसी, राजाओं ने बुला करके घर में दादी, बड़ी दादी को तो देखो, जानकी दादी को देखो, विदेश में कितनी सुविधाएं मिली, हमारी चंद्रमणि दादी को देखो, हमारी मम्मा को देखो, सबको कितनी पूजा, कितनी आरती, कितनी महिमा मिली, लेकिन किसी की भी उन सब में बुद्धि नहीं फंसी। सबको क्या पक्का याद था, सबको क्या पक्का याद था, बाबा पक्का याद था। करन करावन हार, करा रहा है, हम निमित्त मात्र कर रहे हैं और हमें भाग्य मिल रहा है। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, अपना 20 जन्मों के लिए जमा कर रहे हैं, समझ में। हम कुछ कर नहीं रहे। अब किसी का बैंक में पैसा जमा होता है तो मैनेजर के ऊपर एहसान करते हो क्या, हाय उसको इतना दे दिया है, इसको दे दे, किसी को बताओगे भी नहीं। भाई कोई पूछेगा बैंक में गए थे, किस लिए गए थे, नहीं नहीं कुछ ऐसे ही काम था, कभी बताएंगे मैं इतना पैसा जमा करके आया। तो जो बाबा के घर में सेवा करते हो, तन से या मन से या धन से या बुद्धि से, जिस चीज से भी करते हो, शारीरिक क्षमता से, उसकी क्यों गिनती करते हो? उसके लिए वो क्या तुम्हारा डिपॉजिट नहीं होता? बाबा रख करके क्या परम धाम में ले जाएगा? ले जाएगा। ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म वतन में बैठा है 50 साल से, उसको कुछ चाहिए? उसको कुछ चाहिए? आपको पक्का याद रहे, जो अपना सब कुछ दे दिया वो कभी किसी का खरीदार नहीं हो सकता, तो किसी को भी नहीं चाहिए। शिव बाबा ने अपना सारा ज्ञान दे दिया, झोली खाली कर दी, कुछ नहीं रखा अपने पास, कुछ नहीं छिपाया। ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा जीवन दे दिया हमको बनाने के लिए, आदर्श बनने के लिए, अपने लिए कुछ नहीं रखा, लेकिन बन गया। तो भी शिव बाबा खाली नहीं हुआ, भगवान रहा। कहेंगे शिव बाबा हमको देकर के अभी भगवान नहीं रहा? नहीं रहा। तो आप हमेशा देखिए, दाता सदा भरपूर रहता है। तो आप क्या दान करो, क्या त्याग करो, पुराने संस्कारों का, तो दैवी संस्कारों से भरपूर हो जाएंगे। वैराग्य क्यों आना चाहिए? बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बताई है। पहली बात, ये संस्कार आपके साथ नहीं जाएंगे। जाएंगे? जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? ये आपके नहीं थे, अब नहीं हैं और नहीं रहेंगे। आपके कौन से संस्कार थे? आपके कौन से संस्कार थे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब उन संस्कारों को भरने के लिए जब तक कि यहाँ के वस्तु, व्यक्ति, वैभव से बुद्धि उपराम नहीं होगी, हमें उपराम करके त्यागी जैसा नहीं बनना, उदासी जैसा नहीं बनना। दुनिया में जो त्यागी, उदासी, ये सब सूखे सन्यासी होते हैं, वो नहीं बनना। हम सरस सन्यासी हैं। क्यों? हमने देह के संबंधों को अगर हम भूलेंगे तो हमें बाबा जो परमात्मिक संबंध है, जिसमें वो कभी कुछ लेता नहीं, सिर्फ देता है, परमात्मा सब संबंधों से हमें मिलेगा, सब संबंधों से पालना शक्ति देगा। अब चाहिए तो लीजिए, नहीं तो नहीं। दूसरी चीज, अगर इन दुनिया के पदार्थों से, व्यक्तियों से, पोस्ट से, पोजीशन से बुद्धि निकालेंगे तो वह दुनिया मिलेगी जो सतो प्रधान दुनिया है, जिसके अंदर संबंध सतो प्रधान है, जिसकी आज तक मंदिरों में पूजा होती है और लोग नमस्कार करते हैं। इसलिए कहते हैं मनुष्य जो चमत्कार दिखाता है, दिखाते नहीं है। सन्यासी क्या क्या, कौन कौन क्या क्या दुनिया में होता रहता है, हमसे ज्यादा तो आप जानते हो। हम तो न्यूज सुनते नहीं कि पेपर पढ़ते नहीं कि कुछ नहीं, उड़िया तो आता नहीं, क्या पढ़ेंगे? इसे सबसे अच्छा करके बाबा का ही सुनते। तो वह जो चमत्कार दिखाते हैं, मनुष्य के दिखाए हुए चमत्कार को आज नमस्कार कर तिरस्कार। लेकिन परमात्मा जो सृष्टि पर चैतन्य
में चमत्कार दिखाता है तो चैतन्य चमत्कार दुनिया 2500 वर्ष तक रहती है, और उसका रिफ्लेक्शन कि उसकी रिजल्ट और 1250 वर्ष सुख के रूप में प्राप्त होती है। और जब आज तमो प्रधान दुनिया हो गई तो भी मंदिर में मूर्तियों को नमस्कार करते हैं। तो परमात्मा के चमत्कार को, क्योंकि वो अविनाशी है, वो साधनों के आधार पर नहीं है, वह व्यक्ति के आधार पर नहीं है, वो आधार ज्ञान के आधार पर, बेहद के वैराग्य के आधार पर है। तो वह जो देवी देवता स्थापन बनाता है बाबा, इतनी सुंदर मूर्तिकार, इतना अच्छा मूर्तिकार है, इतनी सुंदर मूर्ति तैयार करता है, जिस मूर्तियों को आज भी लोग देख करके अपने नैनों को ठंडा करते हैं, आत्मा को धैर्य आता है, मन को शांति मिलती है, कैसी कैसी अनुभूतियां करते हैं उस दर्शन करने मात्र से। और बाबा हमको बैठ करके दर्शनीय मूर्त बना रहा है, खुद चित्रकार बैठ करके हमारा चित्र आंक रहा है। आप सिर्फ साइलेंस में उसके सामने अपने आप को बिठा दो, देखो आपको कितना सुंदर बना देगा। लेकिन हम जो बीच में ऊंचा मेरा पैसा, मेरा पोस्ट, मेरी पोजीशन, मेरा काम, मेरी बुद्धि, मेरा ये जो ऊंचा करते हैं, हमारी मूर्ति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। भाई मंत्रा अच्छी कि कौशल्य अच्छी, कौन अच्छा? मंत्रा की मूर्ति देखी है ना, चेहरा देखा है ना, वो अच्छा। फिर तो हम क्यों अपने आप को ऐसा गणित कर लेते हैं? तो वैराग्य भी कोई कठिन काम नहीं है। अभी बाबा ने कहा परिस्थितियों से वैरागी नहीं बनो, सुना? परिस्थितियों से वैरागी नहीं बनो, जरूरतों से वैरागी नहीं बनो, हद के क्रोध से वैरागी नहीं बनो, अभाव से वैरागी नहीं बनो, स्वभाव से वैरागी नहीं बनो। किससे वैरागी बनो? ज्ञान से बनो। ज्ञान माना समय को समझो, समय किसी के लिए रुकेगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये साधनों की दुनिया खत्म हो जाएगी। साधना के आधार पर आई हुई दुनिया 2500 वर्ष चलेगी। साधनों की दुनिया अभी तैयार हुई, अभी विनाश की गोद में जा, गोद में क्या जा रही? विनाश के पेट में बैठी। समझ में आया? खत्म ही होना। जैसे अजगर के पेट में, अजगर किसी बच्चे को पेट में ले लेता, थोड़ा समय वो जिंदा रहता है, फिर दम घुट के मर जाता है। ऐसे ये विनाश के पेट में ये दुनिया बैठी हुई है। थोड़ा समय अपना दिखाएगा, लेकिन बाद में तो क्या होगा? दमादम होके खत्म ही हो जाएगी ना। तो बाबा कहता है समझो, जो चीज नहीं रहने वाली है उससे क्यों दिल लगाते? और मैंने तुम्हें क्या कमी दी है? संबंधों में संबंध दिया है, साधनों में साधना दी है, पदार्थों में वह ब्रह्मा भोजन जिसके लिए देवता तरसते हैं, पदार्थों में मैंने श्रेष्ठ पदार्थ दिए हैं, ज्ञान में मैंने तुमको श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, सुखों में अतीन्द्रिय सुख दिया है, गोदों में ईश्वरीय गोद दी है। क्या चाहिए तुमको अभी इस दुनिया से? क्यों नहीं बुद्धि को उपराम करते हो? क्या ये शरीर तुम्हारा चलेगा तुम्हारे साथ? ये स्वभाव संस्कार को तुम परम धाम से लेके आए थे, याद करो अपने उस ओरिजिनल स्वरूप को। तो दुखों से आया हुआ वैराग्य अल्पकाल का होता है। किसी चीज की प्राप्ति के लिए आया हुआ वैराग्य वो भी कुछ काल चलता है, लेकिन ज्ञान से मिला हुआ वैराग्य बेहद का वैराग्य होता है। तो सृष्टि के ऊपर वैरागी होके गए, हद के वैरागी होकर गए, घर बार छोड़ने वाले हद के वैरागी होकर के गए। सन्यासी, उदासी, मनीषी, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा बहुत होकर के गए, लेकिन अभी सृष्टि को जरूरत है बेहद के वैराग्यों की, जो अपनी तप के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा इस समाज के, देखो सूरज एक होता है, सारे विश्व को आलोकित करता है, कलेक्टर एक होता है, सारे जिला को चलाता है, ठीक है ना? प्रधानमंत्री एक होता है, देश को चलाता है। तो कभी नहीं सोचो हम मुट्ठी भर लोग क्या कर देंगे। अभी तो आप मुट्ठी भर भी नहीं हो, अभी तो मुट्ठी भी बड़ी हो गई है, लाखों लाखों बाबा के बच्चे बन गए। सबकी निगाह किनके पास है? सबकी निगाह है सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसके पास। कुछ करेंगी तो ये ब्रह्मा कुमारी करेंगी। क्यों? इनके पास प्रैक्टिकल पवित्रता है, प्रैक्टिकल अनुशासन है,
निस्वार्थ प्रेम है, प्रैक्टिकल सेवा का भाव है। ये जो आज समाज को चीज चाहिए, समाज को जो चीज चाहिए आज के समय में, समय की जो मांग है, समय की जो पुकार है, वो ब्रह्मा कुमारी के पास में है। और ब्रह्मा कुमारी वो समाज लेके हम कोई घर में नहीं बैठ गए, किसी जंगल में जाके कुटिया नहीं बना रहे। बाबा ने इतने बड़े बड़े घर कहाँ शहरों में लाके बनाए। बच्चे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े म्यूजियम बनाओ, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घर बनाओ। तब रिट्रीट सेंटर नाम नहीं था, ये तो रिट्रीट सेंटर बाद में बना है। बच्चे बड़े बड़े योग भवन बनाओ, सब बाबा बड़े बड़े कहते, बड़ा बाबा बड़ा काम कर रहा है। अभी बाबा भवन भी बना रहा है, बाबा भवन भी चला रहा है, बाबा हमें भी चला रहा है, बाबा विश्व को भी चला रहा है। लेकिन कहाँ तक चलाएगा? समय अपने आप सारे खेल को पूरा। तो भाई समय आगे जाएगा, आप आगे जाएंगे। अगर आप बेहद के वैरागी नहीं बनेंगे तो समय आगे जाएगा। सारे कल्प में आपको यही सोचना पड़ेगा, जो भाग्य में, ये सोचना है कि भाग्य में मेरे सब कुछ है, मैं औरों को देने वाला हूँ। अगर समय का इंतजार करोगे तो आप समय के अधीन रहेंगे। अगर समय से पहले आप तैयार हो जाएंगे तो समय आपकी महिमा करेगा। ठीक है? ओम शांति। चले हम नहीं गीत गीत चले। अभी हम 3 मिनट प्यार से बाबा की याद में रखेंगे। वैरागी बनने के लिए ज्ञान का प्रयोग करो, बाबा के जीवन को देखो, समय से पहले तैयार हो, भविष्य पथ को याद करो। नहीं भी करोगे वो याद आएगा। ये 3-4 हमारे जीवन को बदल देती हैं। ठीक है? ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। मुश्किल